नमस्कार, खबरें अभी तक पर एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं अनामिका पांडे हाजिर हूं खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में बरवाला हलके के पहले राउंड में टॉप 12 में से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारी जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा बरवाला का सबसे बेहतर उम्मीदवार। वैसे हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मौजूदा सियासी तंत्र में बदलाव तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता यानी कि आपकी भागीदारी से ही मुमकिन है। इसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतर उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसे नेता को तलाशने की है जिसे जनता जब देखे बोले भाई एमएलए हो तो ऐसा। चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर जूरी सदस्यों से। दीपक अरोड़ा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप हैं डॉक्टर योगराज जांगवाल, रिटायर्ड सीएमओ हैं आप। केएस मलिक साहब, आप रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर हैं। अजय झा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जाकिर अली साहब, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं आप। और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज से। आप हैं अनिल आर्य जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा में। अब वक्त है आपको उन सभी उम्मीदवारों से मिलवाने का जो बरवाला हलके के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता दें और ये ध्यान रखें कि यह प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक बेहद ही संजीदा कार्यक्रम है। जैसा जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते हैं, जैसे कि आज भी 2 लोग नहीं आए जो टॉप 6 में इन्होंने जगह बनाई थी, लगता यह है कि वो लोग अपने वायदों के प्रति गंभीर नहीं हैं। ना वो कभी जनता के हित के बारे में सोचते हैं और ना ही कभी जनता के हित के बारे में सोचेंगे। जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद यहाँ नहीं आते हैं, उसका ये भी मतलब है कि वो जनता की कसौटी से कसने से बचना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद आप यहाँ ज़रूर पहुँचें। बिल्कुल जैसा साहब, आज भी 2 उम्मीदवार नहीं पहुंचे जिनकी जगह टॉप 6 में जगह मिला है राजेश कुमार श्योकंद को। आइए अब शुरू करते हैं इन सभी उम्मीदवारों से जो स्टूडियो में जूरी राउंड के लिए मौजूद हैं। पहले उम्मीदवार हैं राजेश कुमार श्योकंद। स्वागत है आपका, ढेरों बधाई टॉप 6 तक पहुंचने के लिए। एक नजर आपके स्कोर कार्ड पर डाल लेते हैं। पहली स्क्रीनिंग में राजेश कुमार श्योकंद का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं। 55 अंक 10 मापदंडों के आधार पर 5 ही अंक छवि और साख में 60 अंकों का इनका योग रहा है। और आप हैं हरि सिंह बूरा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। एक नजर आपके स्कोर कार्ड पर। हरि सिंह बूरा का स्कोर कार्ड देखिए, 67 अंक 10 मापदंडों के आधार पर 6 अंक लिए छवि और साख में, कुल योग इनका होता है 73 अंकों का। और आप हैं राजेंद्र सूरा जी, आपको भी बधाई, बहुत स्वागत। अपने दर्शकों को पहली स्क्रीनिंग के आधार पर आपका रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं। राजेंद्र सूरा का स्कोर कार्ड आपके सामने, 10 मापदंडों का योग 61 अंकों का, 17 अंक लिए छवि और साख में, 78 अंकों का जबरदस्त प्रदर्शन।
और आप हैं सुभाष टांक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ढेरों बधाई, जुड़े राउंड के लिए आपने क्वालिफाई किया और यहाँ पर मौजूद हैं। एक नज़र आपके स्कोर कार्ड पर डाल लेते हैं। सुभाष टांक का स्कोर कार्ड देखिए, 63 अंक, 10 मापदंडों का योग, 26 और 7 में 14 अंक लिए 77 अंकों का इनका योग होता है। और आप हैं योगेश सिहाग जी, आपका भी स्वागत, बहुत बधाई, जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई किया आपने। अपने दर्शकों को आपका स्कोर कार्ड भी दिखाते हैं। योगेश सिहाग का स्कोर कार्ड पहले स्क्रीनिंग के आधार पर 58 अंकों का योग रहा। 10 मानकों के आधार पर 26 और 7 में 6 अंक लेते हुए कुल 64 अंक बटोरा योगेश सिहाग ने। और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना जरूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा कि आगे की कड़ियों के दौरान उसका खुलासा भी करेंगे, जिससे आप काफी अहम हिस्सा है ये शो का, इसलिए आप इस बारे में जरूर बताएं। सभी प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा कि जो जानकारी आपको 10 मापदंडों के आधार पर मांगी जाती है वो आप सही दें, सच बोलें। अगर आपने गलत जानकारी दी, आपने झूठ बोला, उदाहरण के तौर पे आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है लेकिन आपने कहा कि नहीं है, आपने शिक्षा के बारे में गलत जानकारी दी या अपने क्षेत्र में रहने के बारे में गलत जानकारी दी, आपने आय के बारे में गलत जानकारी दी, कोई भी जानकारी अगर गलत पाई गई तो हम ये मानेंगे कि आप झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति कतई नहीं चलेगी। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत है कि किसी प्रतिभागी ने गलत जानकारी दी है तो वो सबूत हम तक भेजें, हम उसकी जाँच करेंगे और जाँच के दौरान अगर वो सबूत सही पाया गया, आरोप सही हुआ, तो हम आने वाले शो में ये दिखाएंगे कि किस व्यक्ति ने क्या झूठ बोला और अगर कोई रिवार्ड दिया गया है तो वो रिवार्ड वापस भी लेंगे। मैं उन प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि जब भी जानकारी दें, सही दें। दूसरा, जो क्षेत्र में नेता हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं लेकिन इस शो का हिस्सा नहीं बनते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो जनता की कसौटी से दूर भागते हैं। वो इस शो का हिस्सा जरूर बनाएं, वो उनके हित में है। बिल्कुल, झूठ की राजनीति बिल्कुल भी नहीं चलेगी और खुद को अगर आप जनप्रतिनिधि मानते हैं, जनता के बीच में रहने का दावा करते हैं, तो फिर जनता का सामना करने का मादा भी आपके भीतर होना चाहिए। अगर आप टॉप 6 में चुने जाते हैं तो शो में शामिल होने के लिए, जूरी राउंड में आने के लिए ज़रूर प्राथमिकता दें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।